बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पूरी फ़िल्मी दुनिया किस तरह से अपनी-अपनी अदाकारें, अपनी-अपनी जो दिल की धड़कन की जो माइंड जो सोच है, विचार है जो अपनी-अपनी इसी विचार को लेकर अपने दुःख दर्द इस गाने से कहीं न कहीं अब भड़ास जो है निकल जाता है, क्योंकि यही एक दुनिया है जो लोगों को सीखने को मिलता है। जैसे हमारे जया जनाए जनाए भोसले जी उपस्थित हैं और कई कलाओं से अपनी आज आम जनताओं के बीच में अपनी जो जादू है गाने के वो बिखरने वाली हैं और ऐसे ही बिखरते रहें, क्योंकि आम जनता चाहती है। और जिस तरह से चाहने का कार्य आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आम जनता चाहना चाहती है, वाक़ई में कहीं न कहीं ये जलवा जो है, जो जादू की जलवा, संगीत की जलवा, जो आवाज़ की जलवा है, ऐसे जनाए भोसले जी जो आज यहाँ पे उपस्थित हैं, कई तरह के आम जनताओं के बीच में आने वाले हैं और कुछ अपनी-अपनी जो दिल की जो एक संगीत है, कहीं न कहीं आम जनताओं को आप वाक़ई में कहीं न कहीं वो दर्शाना चाहती हैं। क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह से आपका क्या है, आगे किस तरह से होने वाला है, आम जनता के बीच में क्या दिखने वाला है ज़रा? मैं सिर्फ इस शो के बारे में बात करूँगी। जो भी दिखेगा वो पूरे दिल से हम प्रयास कर रहे हैं कि आप खुश रहें और आप आएँ शो पे और हमारे जो ग्राहक हैं उन्हें मज़ा आए शो में। तो मैं एक डांस परफॉर्मेंस करने वाली हूँ, लेकिन अब मैं सब नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी सारा बाकी भी होने वाला है। पर डांस, गाना ब्रॉडवे की तरह होगा और फिर आप तो आ ही रहे हैं, आप बता दीजिए आपको क्या लगता है? तो एक सवाल है, जैसे आपने कहा है कि डांस का भी आप दिखाना चाहती हैं जलवा, कुछ न कुछ तो जो ये तो कुदरत की देन होती है, जो भगवान का देन होता है कि जो संगीत, डांस और जो एक्टिंग, एक ये तो वाक़ई में जिसके पास अलग तरीके के पॉजिटिव एकदम जो एक तगड़ा एक देखने को मिलता है, वही वही एक्टिंग कर सकता है, वही डांस कर सकता है, वही संगीत कर, क्योंकि उनको भरोसा होता है कि जो जिस तरह से हम स्टेज पे खड़े होकर आम जनताओं के बीच गाएँगे, वाक़ई में उनको भी कहीं न कहीं डर सा एक महसूस होता ही है। लेकिन जब उनको जब अपने खुद पे भरोसा होता है कि मैं कुछ कर दिखाऊँगा, तो ज़रूर दिखता है। ये आप बताइए। मुझे लगता है कि जो आदमी अपने सच्चे दिल से और सच्चे प्यार से कोई भी चीज़ करे, वो चीज़ सफल होनी ही है। मुझे बहुत साल पहले सचिन तेंदुलकर जी मेरी दोस्त के पिता हैं, तो मैंने बहुत साल पहले उनसे पूछा था कि आप कैसे जानते थे कि आप यही करना चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? तो उन्होंने बस कहा था कि बेटा जो भी तुम करो, वो पूरे दिल से करो और उसके बाद बस करती गई जो दिल से करना है। जैसे आपने अभी स्टेज पे आशा जो 90 इयर्स की हो गई हैं, वाक़ई में जिस तरह से इनकी आवाज़ों में जो जादू देखने को मिला है, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा वर्ल्ड जानता है। लेकिन उसी जादू को बिखेरने के लिए आज फिर से एक नए नए तरीके से आम जनताओं के फिर उसी गाने को गुनगुनाने का और दिखाने का कार्य मुझे लग रहा है कुछ पल रह गए हैं, अब देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ-साथ आप भी जुड़ी हुई हो और वाक़ई में आप भी आशा भोसले जी के साथ में जो जलवा है वो बिखरना चाहते हो, तो उससे भी आपकी क्या राय है, क्या विचार हैं, क्या आप बताएँगे? ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं उनकी तरह या ऐसे मंच पे रहूँ जहाँ पे वो है। तो जो भी मैं दिखाऊँगी या जो भी मैं करूँगी, वो उनके लिए है, वो मेरे लिए है और वो ऑडियंस के लिए है। और बस इतना ही चाहती हूँ कि जो भी आए, वो जाए घर जाए और खुश रहे कि हमने एक बड़ा-सा ऐसा शो देखा है और आइए देखते रहिए। शो में जिस तरह से आप वाक़ई में आम जनता के बीच में अब उभरने की कोशिश में हैं और उभर भी रही हैं और उभर जाएँगी, ये हम नहीं, ये आपके कुछ पल रह गए हैं जो वो आपको समय बता देगा कि वाक़ई में आप जो जलवा बिखेरी है, वाक़ई में आम जनताओं के बीच में एक सुहाना-सा वो दिन होगा जो देखो। लेकिन चलते-चलते एक सवाल मेरा रहेगा कि जिस तरह से आपने अपने गले को जो आवाज़ को बिखेरा है, क्या वाक़ई में आम जनता को लुभाने वाला कार्य होगा? जैसे आपने कहा, समय, वक़्त एक ऐसी चीज़ है जो राह दिखा देती है, जो रास्ता दिखा देता है। मुझे नहीं लगता है कि 13 साल की उम्र में आशा भोसले जी, आज आप कहते हैं आशा भोसले जी,
आई डोंट थिंक छोटी सी आशा को उस टाइम पे पता था कि वो क्या बनने वाली थी, लेकिन उन्होंने मेहनत से काम की। और मैं वही चाहती हूँ कि जो भी काम करूँ, जैसे कि आप कह रहे हैं जलवा दिखाएगा, दिखेगा, जो भी है वो सब दिख जाएगा अगर उसमें सच्चाई का काम है और अगर वो काम दिल से है। एक चलते से सवाल है कि आपकी ये जो मुखड़े हैं, जो संगीत आप गाना चाहती हैं आम जनताओं के बीच के, लुभाना चाहती हैं आम जनताओं को, वाकई में वही आवाज़ से मुझे आपकी आवाज़ों को गुनगुनाते हुए मैं सुनना चाहता हूँ या दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। तो जैसे कि पहले मैंने एक गाना गाया था, मुझे ये गाना बहुत पसंद है एक्चुअली, इट्स कॉल्ड श्रीवल्ली। चूपे बंगारमायने श्रीवल्ली माटी माणिक्यमायने। जी, ये गाने जो अभी आप सुने कि जैसा जो जिस तरह से इन्होंने गाना भोसले जी ने गाया है, वाकई में ये आम जनताओं को हिलाने वाला कार्य देखने को मिला था। जो गाना है वाकई में कहीं ना कहीं आम जनताओं के बीच में, दिलों और धड़कनों में जिस तरह से माइंड और दिमाग में जो चल रहा था, वो आम जनताओं को वाकई में गाना सुनने को मिला। और सभी आम जनता, गरीब जनता हो या आम जनता हो या हिंदुस्तान, यानी पूरे वर्ल्ड इस गाना को सुनने के लिए बेकरार था और सुना, और हंसते हुए, खेलते हुए, कूदते हुए, नाचते हुए, डांस करते हुए इस गानों को मंचल जिस तरह का मंचल होता है, लोग जो झूमते हैं, वाकई में उसको झूमते हुए इस गाने को सुना है। और कुछ पल रह गया। आशा भोसले जी जो पूरे भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी गायिका है, जो पूरा देश सुनना चाहता है फिर से कि 90 अब तो नहीं, अब फिर से अब तो नहीं आते, इस तरह का जो उन्होंने आज बैनर लगा दिया है। वाकई में अब कहीं न कहीं ये जादू बिखेरने वाला समय दिखने वाला और आम जनताओं, गरीबों के बीच में ये गाना पेश करने के लिए अब आ चुका है। धनुधारी यादव की रिपोर्ट।